नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ लिया और अब चल रहा है अपना अपवाह तंत्र। क्या चल रहा है दोस्तों? भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में मित्रों हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया था, पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कुछ एक बाकी है। मित्रों गंगा नदी तंत्र से पहले हमने क्या पढ़ा? सिंधु नदी तंत्र, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। सिंधु खत्म होने के बाद हमने शुरुआत कर दी मित्रों, उसका नाम है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की बाई ओर से मिलने वाली नदियां और दाई ओर से मिलने वाली नदियां, मतलब सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियों में बाई ओर से मिलने वाली बाकी थी और दाई ओर से मिलने वाली हो गई थी। दोस्तों मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। देखो, जैसा कि आप सबको विदित है मित्रों, ये है अपना भारत। ये कौन है भाई? ये अपना भारत है रे। आगे से बड़ा हो जा भाई। ये है अपना भारत और मित्रों ये अपना भारत है भाई। आपको पता होना चाहिए अपना भारत है ये, ठीक है? ठीक है साहब। देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये अपनी गंगा नदी है। गंगा नदी का वापस थोड़ा एक डायग्राम बना देता हूं मैं, उसके बाद अपनी बची है गंगा नदी की बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। गंगा की दाई ओर से हो गई थी, तो मैं थोड़ा दिखा दूं चित्र। अपना पढ़ने का पैटर्न तो वही है, चित्र बनाओ, समझो, दिमाग में मतलब इमेज को अपने दिमाग में छापो, उसके बाद आगे पढ़ो। ठीक मित्रों, गंगा नदी निकलती है गोमुख हिमनद से, उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, फिर जाती है बिहार के छपरा, पटना, भागलपुर, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये चली गई बांग्लादेश में। ठीक है। और इसी गंगा नदी की एक सहायक नदी है मित्रों, उसका नाम है, गंगा नदी की सहायक नहीं, गंगा नदी की एक शाखा है। देखो सहायक का मतलब तो ये होता है कि कोई नदी है उसमें छोटी नदी आके मिल जाती है, उसे बोलते हैं सहायक। और बड़ी नदी है और बड़ी नदी से एक शाखा निकल के अलग जा रही है, उसे बोलते हैं, देखो बड़ी नदी से एक छोटा रूप निकल के अलग जा रहा है, उसे बोलते हैं शाखा। ठीक है ना? तो आ जाओ, ये हो गया अपनी गंगा नदी। और गंगा नदी की एक शाखा निकलती है पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध कोने की, फरक्का परियोजना है ना, वह हुगली नदी के ऊपर है। और ये सहायक नदी है, वो इसकी शाखा है, उसका नाम है हुगली नदी, वो पश्चिम बंगाल में ऐसे जाती है। ये भी डेल्टा बनाती है और ये नदी भी यहाँ डेल्टा बना देती है। ठीक है। आ जाओ मित्रों, गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली नदियां अपनी बाकी थी। हमने क्या क्या पढ़ा? गंगा की दाई पढ़ ली और बाई बाकी है। तो गंगा नदी में बाएं ओर से मतलब ऊपर से आने वाली नदियां कौन कौन सी है, मैं दिखा दूं चित्र में। यहाँ पे एक हिमनद है, उस हिमनद का नाम है नमिक हिमनद। कौन सा हिमनद है मित्रों? नमिक हिमनद उत्तराखंड में है, वहां से आती है रामगंगा। रामगंगा नदी कहाँ से जाती है? नैनीताल से जाती है। नैनीताल, फिर आता है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर आता है यहाँ पे मुरादाबाद, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, कन्नौज। ठीक है। क्या क्या नाम बताए मैंने? सबसे पहले आती है मुरादाबाद, फिर आती है बरेली, फिर आती है बदायूं, फिर आती है कन्नौज। सही है ना? ये हो गई रामगंगा नदी। ये नदी कौन सी है मित्रों? ये नदी हो गई अपनी रामगंगा नदी। मतलब गंगा की बाई ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा के बाद में आती है गोमती नदी। ये नदी कौन सी है? गोमती नदी। इसका नाम क्या है? गोमती गोमटताल झील से निकलती है और उत्तर प्रदेश के दो शहरों से बहती है। एक शहर है लखनऊ और दूसरा है दोस्तों जौनपुर। ठीक है, तो लिख दो, ये लखनऊ जाती है, लखनऊ के बाद जौनपुर जाती है, जौनपुर के बाद मित्रों ये कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाके कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाके मिल जाती है। ये गाजीपुर में जाके मिल जाती है इसमें। ठीक है, ये गोमती हो गई, रामगंगा, गोमती। फिर आती है मित्रों घाघरा। घाघरा आती है मापचा चुंग हिमनद से। मापचा
चुंग है भाई, पुंग नहीं है। मापचा, चुंग हिमनद से आती है। घाघरा नदी, तो घाघरा आती है यहाँ इसमें नेपाल से फिर आ जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जाती है। बिहार कौन? घाघरा जाती है। घाघरा कहाँ? छपरा। बिहार के छपरा में जाके, अरे छपरा यार जगह है यार, बिहार वो छपरा अपना छपरा नहीं है। अरे थे उंदड़ा के मायने माचो ढाड़ छोवो, वो छपरो कौन है? वो छपरो भाई स्थान है, जिला है ये, बिहार में एक जगह है, मतलब अपनो अजमेर नहीं है कि बयान, बिहार में एक छपरा जिला है भाई। छपरे में जाके ये मिल जाती है गंगा नदी में, इसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी। और घाघरा की एक सहायक नदी है मित्रों, उसका नाम है राप्ती नदी, जो नेपाल से उद्गम होता है और यूपी में आके घाघरा में मिल जाती है, इसका नाम है राप्ती नदी। ठीक है, देखो पहले की चित्र में भी बनाया था, वापस बना रहा हूं, चित्र के सिवाय कुछ नहीं है। यदि आपने भूगोल को चित्र बना के नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आएगा आपको, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। इसलिए मैं बार बार चित्रों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं मित्रों, तो आपको चित्र बना के ही पढ़ना है। बिना चित्र आप भूगोल नहीं हो, आप भूगोल में हो ही नहीं, आप कहीं और हो। क्या मतलब? पहले चित्र बनाओ, आप आ जाओ। घाघरा के बाद राप्ती, कहाँ आके मिलती है भाई घाघरा? छपरा में आके मिलती है, छपेरा। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती। अब आती है गंडक। गंडक नदी है मित्रों, यहाँ नेपाल से यहाँ से आती है गंडक नदी, तिब्बत के पठारी सेक्टर से गंडक आ रही है। गंडक सीधी आती है, नेपाल में बहने के बाद बिहार आती है, और बिहार में आप लोगों ने नाम सुना होगा मित्रों, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा वाल्मीकि? मतलब कौन सा पार्क? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क से ये आती है ना। कौन सी नदी है मित्रों? गंडक नदी है भाई। कहाँ? तिब्बत के पठार में से निकलती है और वाल्मीकि नेशनल पार्क से आती है भाई। यहाँ बिहार में है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क से आती है गंडक नदी। गंडक नदी पे एक परियोजना है, उसका नाम है गंडक परियोजना, वो नेपाल में है भाई। एक अंतिम एक यहाँ पे नदी है, उसका नाम है कोसी नदी, वो भी यहाँ से आती है तिब्बत के पठार से। कोसी नदी, कौन सी नदी? कोसी नदी। और एक नदी है मित्रों, उसका नाम है, उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम है महानंदा नदी। देखो नदी है महानंदा नदी, जो पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी जिले के अंदर सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम बंगाल से जाती है इधर बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, फिर आती है बांग्लादेश और फिर मिल जाती है गंगा में। तो यहां से निकलती है, उसका नाम है, उसका नाम है महानंदा नदी। कौन सी नंदा नदी? महानंदा नदी। तो ये मोटा मोटा चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। ये है गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक है, तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी मित्रों? अपनी हेडिंग रहेगी गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां। गंगा, गंगा नदी में बाई ओर से, अरे ये बाई गलत है भाई, ये है बाए। गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक है भाई, ये हम पढ़ रहे हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है मित्रों? पहली नदी है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा के बाद गोमती, घाघरा, राप्ती, राप्ती के बाद है गंडक, गंडक के बाद है कोसी, और कोसी के बाद है महानंदा नदी। महानंदा। तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा और अंतिम नदी महानंदा नदी है मित्रों। इसको हम एक के बाद एक देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहली हेडिंग है अपनी रामगंगा नदी। सबसे पहली हेडिंग है अपनी रामगंगा नदी। प्यारे और सुंदर और खतरनाक और अनसंड, मतलब प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर साथियों,
आप सबको पता होना चाहिए रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उत्तराखंड में एक हिमनद है, उसका नाम है नमिक हिमनद। उत्तराखंड में नमिक हिमनद से इसका उद्गम होता है और उत्तराखंड के नैनीताल में भेजने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल से होते हुए मुरादाबाद, बरेली और बदायूं जाके उसके बाद कहाँ आती है, उसके बाद कन्नौज में आके गंगा में मिल जाती है। इस पूरी कहानी को यहां लिख दो, आ जाओ। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य में स्थित नमिक हिमनद, उत्तराखंड राज्य में स्थित नमिक हिमनद, नमिक हिमनद से होता है, नमिक हिमनद से होता है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य में स्थित नमिक हिमनद से होता है। यह उत्तराखंड के नैनी शहर से गुजरती है भाई। उत्तराखंड का नैनीताल, वो नैनी शहर है ना, नैनीताल, नैनी नहीं है भाई, नैनीताल है। यह उत्तराखंड के नैनीताल से होकर गुजरती है। इसके बाद एक राष्ट्रीय वो नेशनल पार्क है, उसका नाम है, पहले था जिम कॉर्बेट, इससे पहले था हेली नेशनल पार्क और आज है रामगंगा नेशनल पार्क। यह है उत्तराखंड में स्थित। देखो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? नीलगिरी। यह है उत्तराखंड, यह है उत्तराखंड में स्थित, यह है उत्तराखंड में स्थित कौन सा नेशनल पार्क है भाई? उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती हुई उत्तर प्रदेश के 3 शहरों से गुजरती है। उसका नाम क्या है? मुरादाबाद, दूसरा है बरेली और तीसरा है बदायूं और चौथा है कन्नौज में जाके मिल जाती है। किसमें? गंगा में। तो यह बहती हुई उत्तर प्रदेश के बहती हुई उत्तर प्रदेश से क्या भाई? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, इसके बाद आता है बरेली, के बाद बरेली के बाद बदायूं, बदायूं होते हुए कहाँ जाती है भाई? बदायूं होते हुए कन्नौज जिले में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। बदायूं होते हुए कन्नौज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है भाई? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये लो भाई, ये इसकी पूरी कहानी हो गई। देखो रामगंगा नदी का उद्गम नमिक हिमनद से होता है। नैनीताल से गुजरने के बाद इसी के पास में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है मित्रों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसी का नाम है हेली नेशनल पार्क और उसी का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क में गुजरने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है मुरादाबाद, बरेली, बदायूं होते हुए कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है मित्रों। और मुरादाबाद की एक विशेषता है महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों साथियों, मुरादाबाद पूरे भारत भर में पीतल के लिए जाना जाता है, पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, कहाँ है मुरादाबाद? इसके पास लिख लो,
यह पित्तल उद्योग के लिए जला जाता है भाई, पित्तल को बोलते हैं ब्रास। पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है मुरादाबाद पित्तल के बर्तनों के लिए, ठीक है। किसी को यदि दाई जो भी कहे ना बर्तन देना हो तो सीधा जाओ मुरादाबाद ले रहा हो, सस्ता मिल जाएगा, महंगा बेच दो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है भाई। तो ये हो गई अपनी नदी सबसे पहली रामगंगा। रामगंगा के बाद कौन सी करेंगे? गोमती करेंगे। तो लिखो दोस्तों, अगली नदी का नाम लिखो आप, गोमती नदी। कौन सी नदी लिखोगे? गोमती नदी, गोमती, गोमती नदी। प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड में एक झील है, उसका नाम है गोमठ ताल। कौन सी ताल? गोमठ ताल। गोमठ ताल झील से इसका उद्गम होता है भाई। आ जाओ। गोमती नदी, गोमती नदी का, गोमती नदी का उद्गम उत्तराखंड, उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सी झील भाई? उत्तर प्रदेश में स्थित गोमठ ताल झील। गोमठ, गोमठ ताल झील से होता है, गोमठ ताल झील से होता है। गोमठ ताल झील मतलब उत्तर प्रदेश में ही है, और ये उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहरों से गुजरती है, आपको बता दूं मैं। अरे कभी लखनऊ जाओ ना, लखनऊ, तो लखनऊ इसी गोमती के किनारे बसा हुआ है, और लखनऊ के नीचे एक शहर और है, उसका नाम है जौनपुर। तो लखनऊ और जौनपुर दो शहर है जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। देखो, गोमठ ताल से गोमती का उद्गम होता है, और यह लखनऊ, लखनऊ जाके फिर जौनपुर जाती है, और जौनपुर के बाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में जाके गंगा में मिल जाती है। क्या लिखो? यह नदी, यह नदी उत्तर प्रदेश के, यह नदी उत्तर प्रदेश के कहां कहां जाती है भाई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ व जौनपुर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ व जौनपुर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ व जौनपुर में बहने के बाद, जौनपुर में, जौनपुर में बहने के बाद ये कहां जाती है? गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। बाद गाजीपुर नामक, गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है भाई। कहां? गंगा में मिल जाती है। ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए भाई। देखो, चित्र देख लो एक बार, आप सबको पता होना चाहिए। ये लो, ये गोमती आ रही है, गोमती के बाद गोमठ ताल से फिर लखनऊ गई, लखनऊ के बाद कहां जाएगी? जौनपुर, जौनपुर के बाद गाजीपुर जाएगी, ठीक है। तो रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, अब है अपनी घाघरा। अरे घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? घाघरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठारी क्षेत्र में एक हिमनद है मित्रों, उस हिमनद का नाम है प्यारे दोस्तों मापचा चुंगमो हिमनद। कौन सा? मापचा चुंगमो, मापचा चुंगमो, वहां से इसका उद्गम होता है, और फिर जाती है बिहार के छपरा नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। तो आ जाओ, लिख दो इसके बारे में कहानी खतरनाक वाली, ठीक है भाई। आ जाओ। नदी का नाम क्या है? घाघरा नदी। घाघरा मित्रों, यह है घाघरा नदी, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में एक हिमनद है, उसका नाम है मापचा चुंगमो हिमनद। अरे मापचा चुंगमो हिमनद से इसका उद्गम होता है, फिर ये नेपाल जाती है, नेपाल से उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में बहने के बाद बिहार के छपरा में जाती है, और छपरा में बहने के बाद प्यारे साथियों ये सीधी कहाँ घुस जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। के बारे में कहानी लिखो बड़ी खतरनाक वाली। ये कहाँ घुस जाती है?
गंगा में घुस जाती है, उसकी सहायक नदी है ना भाई, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, इसका उद्गम लिख दो आप। इसका उद्गम है दोस्तों तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में एक हिमनद है, उसका नाम है मापचा चुंगमो हिमनद। कौन सा चुंगमो? मापे चा चू गे मो, मापचा चुंगमो हिमनद, ठीक है। ये मापचा चुंगमो हिमनद से इसका उद्गम होता है, पठारी क्षेत्र में मापचा चुंगमो हिमनद से, ठीक है। यह है। इसके बाद नेपाल में बहने के बाद, नेपाल में बहने के बाद कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार में एक छपरा स्थान है भाई, छपरो दाको सूबा को ना जड़ते उन्नाड़ा का मैं माजो डाल सुओ, छपरा भाई बिहार में एक स्थान है, उसका नाम है, जिला है यार, आप अजमेर कोने की यानी जिलो है, ठीक है। ठीक है भाई। तो यह नेपाल में बहने के बाद उत्तर प्रदेश से बिहार के छपरा, छपरी नहीं है, अरे वे छोरा को नहीं चौना कटिंग करावे, छपरी के बहने, बिहार के छेपेरा, छपरा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है भाई। कहाँ मिल जाती है रे? गंगा में मिल जाती है, ठीक है भाई, ठीक है साहब। आगे बढ़ो साहब, मिल जाती है, बढ़ो। देखो अपनी होगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, और घाघरा की एक छोटी नदी है भी को नाम है राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी, लिख लो। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है रे भाई? अरे राप्ती है, राप्ती। कौन सी? राप्ती नदी। इस राप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? राप्ती का उद्गम कहां से होता है? अरे नेपाल में हिमालय है ना, बटो निकले बस, नेपाल में बहने के बाद उत्तर प्रदेश आके घाघरा में मिल जाती है ये, ठीक है। तो राप्ती का उद्गम नेपाल से होता है, नेपाल में हिमालय पर्वत से होता है, नेपाल में हिमालय पर्वत से होता है। और देखो ये देख लो ना यार, आपको तो विश्वास ही नहीं है। देखो ये देखो, नेपाल से निकल रही है और कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश में जाके मिल रही घाघरा में, ठीक है। तो हो गई, राप्ती हो गई। अब अपनी बची है गंडक, कोसी और महानंदा। प्यारे प्यारे साथियों, गंडक और कोसी वो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम गंडक नदी। कौन सी पढ़ेंगे? गंडक नदी। आ जाओ, बढ़ो रे, आगे बढ़ो, ठीक है साहब। नदी का नाम है गंडक नदी। गंडक की कहानी सुनाऊंगी रे, सुनाओ सा। देखो गंडक नदी का उद्गम होता है हिमालय पर, मतलब तिब्बत को पठारी क्षेत्र। और देखो बच्चे, ये देखो ये गंडक का हो रहा है तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, इसका उद्गम हो रहा है। तिब्बत से फिर नेपाल में जा रही है, नेपाल जाने के बाद बिहार में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो गंडक नदी वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। आ जाओ, इसका उद्गम कहाँ भाई? इसका उद्गम है नेपाल में नहीं, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। और क्या होता है? सही है ना? हाँ, उद्गम होता है।
यह नेपाल में बहने के बाद बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरती है और पटना में आके गंगा में मिल जाती है। लिख दो। यह नेपाल में बहने के बाद बिहार में स्थित बिहार राज्य में स्थित नेशनल पार्क, बिहार राज्य में स्थित नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है रे? उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि, देखो मित्रों, शब्द शुद्धि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ऐसा आता है वाल्मीकि, ठीक है। तो यह नेपाल में बहने के बाद बिहार राज्य में स्थित नेशनल पार्क मतलब वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है, ठीक है भाई। गंडक नदी हो गई, और ये पटना में जाके कहाँ जाती है? पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। यह पटना में जाकर कहाँ मिल जाती है रे? पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलो भाई, एक बार बता दूं क्या? गंडक नदी पे नेपाल में एक परियोजना बना रखी है, उसका नाम है गंडक परियोजना। या वो है ना, जब बरसात आती है ना ज़्यादा, तो नेपाल वाले इस बांध को खोल देते हैं और भारत में क्या आती है? बाढ़ आती है ना भाई। तो भारत के और नेपाल के बीच में एक विवादित परियोजना भी है। गंडक नदी पर नेपाल में गंडक परियोजना स्थित है। गंडक नदी पर नेपाल में गंडक परियोजना निर्मित है। सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गई अपनी गंडक नदी। गंडक के बाद एक नदी आती है, उसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी मित्रों? उसका नाम है कोसी नदी, जो भागलपुर में जाके कहाँ मिलती है? से मिल जाती है। हेडिंग लगाओ मित्रों, कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। प्यारे साथियों, कोसी नदी क्या है? इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? कोसी नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी सेक्टर से होता है। नेपाल में बहने के बाद ये बिहार आती है, और बिहार में सबसे ज्यादा यदि बाढ़ आती है तो उस बाढ़ का कारण है कोसी नदी। इसीलिए कोसी नदी को क्या कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक, बिहार का दुख कहते हैं इसे। किसे? कोसी नदी को। ये बाढ़ क्यों आती है? अरे कोसी के ऊपर कोसी परियोजना बनी हुई है नेपाल में। कोसी नदी पे नेपाल में कोसी परियोजना बना रखी है, तो गंडक और कोसी दोनों पे है। लेकिन कोसी नदी बड़ी है भाई, तो कोसी नदी बड़ी है तो बांध भी बड़ा होगा। बांध बड़ा है तो उसमें पानी भी खूब आएगा। जब बरसात आवे, चौमासो आवे, तो पूरा बांध खोल देवे और आपनो बिहार तबाह हो जावे। तो बिहार में दुख की लहर चलती है भाई, है ना। बिहार में दुख की लहर चलती है, तो बिहार वासी रोने लग जाते हैं, दुख जाहिर करते हैं। इसी वजह से कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। लिख लो, इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम है तिब्बत के पठारी सेक्टर से होता है। तिब्बत के पठारी सेक्टर से, तिब्बत के पठारी सेक्टर से होता है, ठीक है। इस नदी पर नेपाल में एक परियोजना है।
इस नदी पर नेपाल में कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है भाई, कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है, जो भारत व नेपाल के मध्य विवादित है। जो भारत व नेपाल के मध्य विवादित क्यों है? अरे तो विवादित कौन रहेगी यार, पानी भर ले बेली तो पर एकदम छोड़ दी तो आपने तो बाढ़ आ जाए ना भाई। इसी वास्ते, इसी वजह से कोसी परियोजना भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। ठीक है, आ जाओ। जो भारत व नेपाल के मध्य विवादित है। भारत सरकार बोलती है भाई आप पानी इकट्ठा करो ही मत, और करो तो उसको धीरे धीरे छोड़ो भाई, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं वो। उसकी नेपाल की भी मजबूरी है बेचारे की, क्या पता उसने पानी को छोड़ दिया पहले ही, इकट्ठा किया ही नहीं और काल पड़ जावे, काल पड़ जावे भाया, तो पानी कठुम पीवे, फोड़ा पड़ जावे, घनी हो जावे, समस्या हो जावे। अरे पीने की, पेयजल की, नहाने की, धोने की सारी समस्या हो जाती है ना, इसलिए नेपाल की भी मजबूरी है बेचारे की। ठीक है, विवादित है भाई। कोसी नदी बिहार के भागलपुर नामक स्थान पे आके गंगा में मिल जाती है मित्रों। बिहार के भागलपुर नामक स्थान पे आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आ जाओ। कोसी नदी बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर आके क्या करती है भाई? अरे गंगा में मिल जावे भाया, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है मित्रों, यह आपको पक्का ध्यान रखना है। कोसी हो गई, कोसी के बाद एक नदी है मित्रों, उसका नाम है महानंदा नदी। अरे गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी जिले में एक पहाड़ी, उसका नाम है सिलीगुड़ी की पहाड़ी। दिखा दो। यह है पश्चिम बंगाल, यहां महानंदा सिलीगुड़ी में है और सिलीगुड़ी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है मित्रों। ठीक है, दिखा दो भाई। देखो, नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। देखो मित्रों, महानंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? महानंदा नदी का उद्गम होता है पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी की पहाड़ी से होता है भाई। कौन सी पहाड़ी से होता है? सिलीगुड़ी। अरे भाई सिलीगुड़ी में कांदा बेचवा जावे, प्याज। अपने राजस्थान में ज्यादा प्याज होते हैं ना, तो प्याज सबसे ज्यादा कहाँ बिकते हैं? सिलीगुड़ी में। एक बार मैं भी गया था सिलीगुड़ी, ठीक है, जब छोटों को। तो मित्रों, महानंदा नदी, इसका उद्गम होता है पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से होता है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जीवन भर याद रखनी है, गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी यही है। लिख दो, गंगा नदी की बाई ओर से, गंगा नदी की बाएं ओर से
बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, सहायक नदी है भाई। ठीक है, और ये कहां बहती है? पश्चिम बंगाल से जाती है बिहार, बिहार से वापस पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद ये मित्रों गंगा में मिल जाती है। लिख दूं? लिख दो साहब। यह नदी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कहां जाती है? पश्चिम बंगाल से बिहार, बिहार से पुनः कहां आती है? पुनः आती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में यह है, बांग्लादेश में यह गंगा में मिल जाती है भाई। कहां मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। मित्रों इसी के साथ अपनी गंगा नदी तंत्र पूरा होता है, और गंगा नदी तंत्र में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है मित्रों। ये देख लो बोले, गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी है रामगंगा, सबसे अंतिम नदी है महानंदा, बाई ओर से। और दाई ओर से आएगी तो यमुना आएगी भाई, यमुना है, चंबल है, इधर सिंध है, बेतवा, केन, फिर आएगी यहाँ पे सोन, यहाँ पे आएगी पुनपुन, यह आएगी हुगली। तो इस नदी में अपनी एक हुगली नदी बाकी बची है। गंगा नदी तंत्र में अपनी हुगली नदी बाकी बची है। हुगली नदी पढ़ने के बाद दामोदर को थोड़ी बहुत देखेंगे, और इसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की शुरुआत कर देंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।